अच्छा तो तब लगता जब चाचा भी आपको बधाई देने यहां पर आते। अपने विरोधियों का भी सम्मान करना चाहिए। ये तो अपने हैं, इनको तो अपनाने की बात है। कोई आदमी घमंड ना करे। ये कांग्रेस किसी के सहारे नहीं चली है। मैंने अपने जीवन में अनेकों को देखा, आते भी देखा है, जाते भी देखा है, चढ़ते सूरज को ढलते देखा है और बुझते दिए को जलते देखा है। तारों की नुमाइश में खलल पड़ता है, लेकिन चांद पागल है, अंधेरे में निकल पड़ता है। मैं सद्भावना यात्रा के जननायक अपने अजीज चौधरी बृजेंद्र सिंह जी को इस यात्रा के समापन पर उनके साथ ही चले, साथ कदमबोशी करते हुए उन सभी यात्रियों को जो इस यात्रा में उनके साथ रहे, अपने हृदय की गहराइयों से हार्दिक बधाई देता हूं। अच्छा तो तब लगता जब चाचा भी आपको बधाई देने यहां पर आते। आना चाहिए। राजनीति में बड़ा दिल किए बिना कुछ मिलता नहीं। आपको बड़े दिल से, खुले दिल से राजनीति करनी चाहिए। अपने विरोधियों का भी सम्मान करना चाहिए। ये तो अपने हैं, इनको तो अपनाने की बात है। लेकिन बृजेंद्र की यात्रा रुकी थोड़ी। तारों की नुमाइश में खलल पड़ता है, लेकिन चांद पागल है, अंधेरे में निकल पड़ता है। जिस दिन श्री राहुल गांधी जी ने इस यात्रा अपना जनाशीर्वाद दिया था, उसी दिन ये सफलता के चरम पर समस्त कांग्रेस, चाहे वो देश की कांग्रेस थी, चाहे प्रदेश की कांग्रेस थी, उसके समर्थन की गारंटी श्री राहुल गांधी गुड़गांव की जनसभा में देकर गए। इस यात्रा से एक संदेश निकला। बृजेंद्र जी, ये यात्रा की समाप्ति नहीं है। मैं इस यात्रा के साथ एक नया सूर्योदय देख रहा हूं। कल फिर सुबह होगी, हमें एक और यात्रा पर निकलना होगा। कांग्रेस को मजबूत करने की यात्रा पर। वो कांग्रेस, वो 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने वाली कांग्रेस। मैं बहुत लंबे से कह रहा हूं, समय से, कि 2005 की कांग्रेस का निर्माण करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। एक व्यक्ति से काम नहीं चलेगा। कांग्रेस में व्यक्तिवाद हावी नहीं हो सकता। ये 36 बिरादरी की पार्टी रही है। सभी को साथ लेकर हमने आजादी ली थी। अगर आप भारतीय जनता पार्टी से आजादी चाहते हो तो 36 बिरादरी को लेकर साथ चलने के व्यक्तित्व के साथ चलना पड़ेगा, तब कांग्रेस का निर्माण होगा। भारतीय जनता पार्टी में वो शक्ति ही नहीं है जो एक संगठित कांग्रेस का मुकाबला कर सके। इसलिए साथियों, ये जो सद्भाव, समाज को तोड़कर की करने वाली राजनीति, इसका मुकाबला करना है तो संगठित हो जाओ। चोट सबको पहुंच रही है। हर आदमी को कहीं ना कहीं से मार पड़ रही है, चाहे किसान है, चाहे व्यापारी, चाहे नौजवान, चाहे व्यापारी, चाहे लेबर, चाहे कोई गरीब, हर व्यक्ति को आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार से किसी ना किसी प्रकार से नुकसान पहुंच रहा है। साथियों,
मेरी उम्र की तरह तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और ब्रजेंद्र सिंह की तरह उम्र की तरह रुपए की कीमत घट रही है, डॉलर की कीमत बढ़ रही। इसलिए मित्रों, चुनौतियां उभर रही हैं जिसका जिक्र किया। बहुत दिन तक इन चुनौतियों को यहां दबाया नहीं जा सकेगा। इसलिए कांग्रेस की 36 बिरादरी के लोग, समस्त साथी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में एकत्रित होकर एक ऐसा राजनीतिक यज्ञ करें जिससे भारतीय जनता पार्टी जैसे इन दुष्टों का हम राज्य की समाप्ति कर सकें। और इस यज्ञ का पुरोहित कुलदीप शर्मा है, तो बिना दक्षिणा के काम करूंगा। कोई आदमी घमंड ना करे। ये कांग्रेस किसी के सहारे नहीं चली है। मैंने अपने जीवन में अनेकों को देखा है, आते भी देखा है, जाते भी देखा है, चढ़ते सूरज को ढलते देखा है और बुझते दिए को जलते देखा है। तो घमंड ना करें कि कांग्रेस उसके सहारे से चलेगी। इसलिए गंभीरता से चलिए। ये यज्ञ खत्म नहीं हुआ, 3 साल की लड़ाई बाकी। 3 साल की इस लड़ाई में इस सद्भाव को तोड़ने वाले कौन थे? उसका नाम तो ले गए। मैं बोलूंगा तो वो बोलोगे कि बोलता है। खैर, यहां बोलना ठीक नहीं है। आदरणीय साथियों, फिर कभी जिक्र होगा तो लंबी बात करेंगे। समय अपनी सीमाएं तोड़ रहा है, इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ छेड़े इस समर में हम दिन रात आपके साथ हैं। जितना जो संघर्ष हरियाणा प्रदेश की कांग्रेस और उसके नेतृत्व कर रहे नरेंद्र राव जी करेंगे, आपके मार्ग निर्देशन में कांग्रेस के झंडे को थामकर हम आपके साथ चलेंगे और भारतीय जनता पार्टी से हरियाणा को निजात दिलाएंगे। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।